आज है 27 जून। खाड़ी की फिजाओं में फिर बारूद की बू है। बहरीन से उठता धुआं नए तूफान का पता दे रहा। तुर्की से लेकर स्टेट ऑफ होर्मुज तक बदलते समीकरण, अरब मुल्कों में बढ़ती बेचैनी और बड़े हमले की आशंकाओं ने माहौल को और संगीन बना दिया है। क्या कूटनीति की मेज बचेगी या जंग का मैदान सजने वाला है? आज की इस रिपोर्ट में इस बढ़ते टकराव की पूरी कहानी बताएंगे हम। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 300 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ती दिखाई दे रही। मीडिया रिपोर्टों और दोनों मुल्कों से सामने आ रहे बयानों के मुताबिक खाड़ी इलाकों में फौजी गतिविधियां तेज हो गई। इसी बीच ऐसी खबर सामने आई कि बहरीन में मौजूद कुछ अमेरिकी फौजी ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों हमलों का निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन इन खबरों ने पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ा दी। रिपोर्टों के मुताबिक हमले का निशाना बहरीन में मौजूद अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट से जुड़ी तंसीबात बनी है। बताया जा रहा है कि हमलों के बाद कुछ इलाकों में धुआं उठता देखा गया, जबकि सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। हालांकि अमेरिकी हुकूमत की तरफ से नुकसान की पूरी तफसील जारी नहीं की गई। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा है कि ये कार्रवाई अमेरिका की हालिया फौजी ड्राइव के जवाब में की गई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के शरीक द्वीप पर मौजूद कुछ सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइट्स और रडार सिस्टम को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान की तरफ से फौरन जवाबी कार्रवाई का फैसला किया गया। ईरान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जवाबी ऑपरेशन में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी पक्ष ये दावा कर रहा है कि उसके हमले अपने तयशुदा निशानों तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि अमेरिकी और पश्चिमी हलकों से इन दावों पर अलग अलग राय सामने आ रही है। यही वजह है कि जमीनी सच्चाई को लेकर अभी कई सवाल आने बाकी हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए। सीज फायर और बातचीत की तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच बेइत्तेमादी कायम है। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी नई फौजी कार्रवाई से इलाके में तनाव और बढ़ सकता है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ताज़ा घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की उस जवाबी कार्रवाई की हो रही, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे ईरानी नौसेना ने अंजाम दिया है। ईरानी मीडिया और फौजी हलकों का कहना है कि अमेरिकी हमलों के कुछ ही वक्त बाद बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। इन दावों के साथ कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, हालांकि उनकी मुकम्मल तस्दीक अभी नहीं हो सकी। ईरान का कहना है कि उसके हमले अमेरिका की उस कार्रवाई का जवाब थे जिसमें शरीक द्वीप पर मौजूद फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया था। तेहरान का दावा है कि उसकी फौज किसी भी बाहरी हमले का जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है और हालिया ऑपरेशन उसी का सबूत है। ईरानी अधिकारियों के बयानों में ये बात बार बार दोहराई जाती रही है कि मुल्क की फौजी ताकत को कम करके आगना बड़ी गलती होगी। दूसरी तरफ ईरानी हलकों में ये बहस तेज हो गई कि ईरान की जवाबी कार्रवाई कितनी असरदार रही और उससे कितना नुकसान हुआ। अभी तक अमेरिकी प्रशासन की तरफ से किसी बड़े नुकसान या जानी हानि की तफसील सामने नहीं आई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि हमलों के असर का जायजा लिया जा रहा है और सुरक्षा इंतजामात को और मजबूत किया गया है। इन घटनाओं के बाद खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई में तैनात अमेरिकी फौज पहले से ही हाई अलर्ट पर बताई जा रही। फौजी माहिरीन का मानना है कि अगर जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा तो पूरे इलाके की सुरक्षा सूरत हाल और ज्यादा पेचीदा यानी जटिल हो सकती है। इसी बीच दोनों मुल्कों के बयानों में सख्ती लगातार बढ़ रही है। वाशिंगटन और तेहरान एक दूसरे को चेतावनी दे रहे, जिससे अंदेशा मजबूत हो रहा कि अगर कूटनीतिक कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो हालात एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष कौन सा कदम उठाते हैं। हालिया तनाव के बीच अमेरिकी सियासी और फौजी हलकों से भी सख्त बयान सामने आने लगे। वाशिंगटन का कहना है कि वो अपने फौजी ठिकानों, सैनिकों और हितों की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं ईरान की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि अगर उसके खिलाफ किसी किस्म की नई कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। माहिरीन का मानना है कि मौजूदा तनातनी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है।
बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क पहले ही एहतियाती कदम उठाने लगे हैं। इन देशों को ये फिक्र यानी चिंता है कि अगर हालात और बिगड़े तो उनका इलाका भी सीधे तौर पर इस टकराव की जद में आ सकता है। इसी दौरान कई रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी क्षेत्र में अपनी फौजी मौजूदगी और तैनाती के तौर तरीकों की समीक्षा कर रहा बताया जा रहा है। कुछ ठिकानों की सुरक्षा को मजबूत बनाने और फौजी संसाधनों की नई तैनाती पर भी गौर किया जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत कम जानकारी सामने आई है। दूसरी तरफ ईरान के फौजी और सियासी रहनुमा लगातार ये पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क किसी भी संभावित टकराव के लिए तैयार है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि हालिया घटनाओं के बाद उनकी फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी हमले की सूरत में फौरन जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तेहरान का दावा है कि उसकी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत और समझौते की बूंदें पैदा हुई थी, वे कमजोर होती दिखाई दे रहे हैं। कई सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि अगर तनाव कम करने के लिए जल्द एक रास्ता नहीं निकाला गया तो हालात एक बार फिर बड़े फौजी टकराव की तरफ बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की निगाहें अब आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। तनाव के इस माहौल में तुर्की भी एक अहम किरदार के तौर पर उभरता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले दिनों में नेटो से जुड़े कई अहम कार्यक्रम और रक्षा उद्योग से संबंधित बैठकों का आयोजन तुर्की में होने वाला है। इन बैठकों में दुनिया की बड़ी रक्षा कंपनियां और कई मुल्कों के नुमाइंदों के शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत तेज हुई है। खास तौर पर लड़ाकू विमानों और उनके इंजन से जुड़ी डील्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। माहिरीन का मानना है कि ये सिर्फ कारोबारी मामला नहीं है बल्कि बदलते हुए क्षेत्रीय सियासी समीकरण का भी हिस्सा हो सकता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौजी मौजूदगी को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि वाशिंगटन अपने कुछ ठिकानों की तैनाती और उनकी रणनीतिक अहमियत का नए सिरे से जायजा ले रहा है। इसकी एक वजह हालिया हमले और चुनौतियां भी बताई जा रही, जिन्होंने अमेरिकी फौजी ढांचे पर कई सवाल खड़े किए हैं। फौजी माहिरीन के मुताबिक किसी भी बड़े टकराव की सूरत में केवल हथियारों की ताकत ही काफी नहीं होती बल्कि फौजी ठिकानों की लोकेशन, रसद की आपूर्ति, हवाई मदद और रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता भी बेहद अहम होती है। यही वजह है कि क्षेत्र में मौजूद तमाम पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों का दोबारा जायजा लेने में लगे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की सियासत तेजी से बदल रही है। एक तरफ अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी अपने क्षेत्रीय प्रभाव और फौजी तैयारियों को बढ़ाने में जुटा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाला हर फौजी या सियासी कदम पूरे इलाके की सूरत हाल पर गहरा असर डाल सकता है। मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खाड़ी क्षेत्र को लेकर जताई जा रही। दुनिया के सबसे अहम समुद्री कारोबारी रास्तों में शामिल इस इलाके में तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ता है। रिपोर्टों के मुताबिक कई जहाज एहतियात बरत रहे और समुद्रियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ ईरान की फौजी तैयारी को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही। ईरानी अधिकारियों और फौजी कमांडरों का कहना है कि मुल्क किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के पूरी तरह तैयार है। उनके मुताबिक हालिया महीनों में ड्रोन, मिसाइल और रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने पर खास तवज्जो दी गई है ताकि किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तज्जियाकारों का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी भी क्षेत्र में अपनी फौजी रणनीति का नए सिरे से जायजा ले रहे हैं। फौजी संसाधनों की तैनाती, हवाई निगरानी और रक्षा इंतजामात को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे में दोनों पक्ष की बढ़ती तैयारियां इस बात का इशारा करती हैं कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या दोनों मुल्क कूटनीतिक रास्ते को तरजीह देंगे या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। पिछले कुछ वक्त में समझौते और बातचीत की जो कोशिशें हुई थी उन पर अब अनिश्चितता के बादल मंडराते दिखाई दे रहे। अगर बातचीत का सिलसिला कमजोर पड़ता है तो पूरे इलाके में बेयकीनी और अस्थिरता बढ़ सकती है।
फिलहाल मिडिल ईस्ट एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। बहरीन में कथित हमलों, अमेरिका और ईरान की सख्त बयानों, खाड़ी देशों की बढ़ती चिंता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनावपूर्ण माहौल ने पूरे इलाके को एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के फैसले ये तय करेंगे कि हालात कूटनीति की तरफ बढ़ते हैं या फिर टकराव की नई सूरत इख्तियार करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।